आगामी विधानसभा चुनाव में बराक घाटी की 15 सीटों पर जीत के इरादे से भाजपा की आज से 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक शुरू हो चुकी है। गुवाहाटी से लगभग 300 किलोमीटर दूर करीमगंज में यह बैठक चल रही है। देर शाम मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करेंगे। वहीं नेडा कन्वीनर डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा का संबोधन कल होगा। इससे पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत दास ने बैठक में उपस्थित पार्टी के नेता कर्मियों को संबोधित किया। पार्टी नेतृत्व बड़ोलेंडतो आगंतुक दिन मित्र दलर सहयोग आगंतुक दिन 12टा सीट लबले सक्षम हम। गति के सुखातर जो 12 जोग कर दिव देखीसो যে 86 পাম। निर्दलीय এটা আছে, সেই निर्दलीय এটা আমিয়ে হোক বা আমার মিত্র দলে পাব। 87 আছে। 87 লগত আগন্তুক দিনত উজনি অসমৰ বিশেষকৈ 8টা সমষ্টি কংগ্ৰেছ আৰু ইউডিএফৰ মিত্ৰতা ফলস্বৰূপে কংগ্ৰেছ আৰু ইউডিএফৰ মিত্ৰতাক অপবিত্ৰ আখ্যা দিছে বিশেষকৈ উজনি অসমৰ মানুহে। আৰু সেইকাৰণে মই ইতিমধ্যে তাৰ বিভিন্ন সাৰ্ভে কৰি এটা কথা প্ৰতীয়মান গৈছোঁ, আগন্তুক দিনত আমাক ৰাইজে সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে গোলাঘাট আমাক উপহাৰ হিচাপে দিব, সৰুপথাৰ দিব, নাজিৰা দিব, মৰিয়নি দিব, তিতাবৰ দিব, ডুমডুমা দিব, শিৱসাগৰ দিব, নাওবৈচা দিব। এই 8টা সিট পোৱাৰ পিছত দেখিছোঁ 87 আৰু 8টা 95। और 95 লগত जो बराक भेलीत जोबार 8टा पाइছিলোঁ, এইবাৰ टार्गेट লৈছোঁ 12টা टार्गेट লৈছোঁ। निश्चित रूप से बराक भेलीत जोने जिमाने जी नगक क्यों बराक भेलीत 12टा सीट पामे आगंतुक दिन। और ये 12टा सीटक जो एडिशनल 4टा धरूँ তেতিয়া देखीছোঁ যে 99 লগত যদি आमार 96 লগত যদি 4টা जोग करूँ তেতিয়াহ'লে देखीছোঁ 99 सीट হয়। और এই 99 পিছত देखीसो आगंतुक दिन सोनाई कन्सेप्टर आधार मैं आज विश्लेषण बेसि नकरों। सोनाई कन्सेप्टर आधार केटामान विधायक जिकिब पारिम और সেইটো जिकिले 103 পৰা 104টা स्पर्श কৰিবলৈ सक्षम हम। इउडिएफ और कংগ্ৰেছ दलक जीतु एकेटा मुद्रारे इपिठी सिपिठी সেই दलक 22 পৰা 23টাৰ ভিতৰতে आबद्ध কৰি राखिम। वहीं राताबारी के विधायक विजय मालाकार ने कहा कि बीजेपी के शासन में इलाके में काफी विकास हुआ है, इसलिए भाजपा का यहां जीतना तय है। तो 100% हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट श्री रंजीत दा बोला 100% होगा, क्योंकि आप लोग देखा है पहले बोराकबिली का हाल क्या था और 5 साल में बोराकबिली का हाल क्या हुआ। पहली कोई सरकार सर्बानंद सोनोवाल और हमारा नेडा का चेयरमैन का नेतृत्व जो गवर्नमेंट चल रहा है ना, पहली कोई सरकार बोराकबिली के लिए सोचा। फर्स्ट टाइम बोराकबिली में कोई गवर्नमेंट आया असम में बोराकबिली के लिए सोचने के लिए। जैसे हमारा सीएम, हम लोग का सीएम बोलता है पहाड़ बराक बुयाम, सच में पहाड़ बराक बुयाम को लेके सोचा एवं काम किया। इसलिए रंजीत दा जो बोला 12 सीट तो मिलेगी हम लोग। बराकत आमार बहु बছৰ আগতে ইয়াত 10 জন বিধায়ক আছিল और এইবাৰ তো আমাৰ বৰাকত সুইপ হ'ব। আমাৰ যিবিলাক জ্যেষ্ঠ নেতা আছে মাননীয় সভাপতিও কৈছে যে এইবাৰ বৰাকত আমাৰ বিজেপিৰ 12টাখন আহিব আৰু গোটেই অসমত আমাৰ 100+ হ'ব। তাৰে ৰণনীতিৰ বিষয়ে আমাক ইয়াত কেন্দ্ৰীয় নেতাসকল আহিছে, ৰাজ্যিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছে, তেখেতসকলে যাৰ যি কৰণীয় আছে সেই বিষয়ে আমাক অৱগত কৰিব। तो बराक घाटी में मिशन 100+ के तहत भाजपा का 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक आज शुरू हो गई। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल कुछ देर बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और नेडा कन्वीनर कल वहां पे कार्यकारिणी को संबोधित करेंगे। रंजीत दास बता रहे थे कि 103 से 104 सीट इस बार भाजपा जीतेगी और बराक घाटी के 15 में से 12 सीटों पर उनका जीतना तय है। 2 दिवसीय कार्यकारिणी को लेकर बराक घाटी में काफ़ी चहल पहल देखी जा रही है। असम के हर जिले से वहाँ पे भाजपा के प्रतिनिधि पहुँचे हैं, कई नेता पहुँचे हैं, विधायक पहुँचे हैं, मंत्री पहुँचे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हैं विक्रम सरकार। विक्रम, पहले आप हमें वहाँ के माहौल के बारे में बताइए, फिर मैं आपसे सवाल करूँगा। जी हाँ रंजीत, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले यहाँ पे हमारे जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ पे अपना स्पीच रख रहे थे और इन्होंने ये आश्वासन दिया है यहाँ पे
पूरे जितने भी असम के जितने भी एमएलए हैं, एमपीज हैं, उसके बाद यहाँ पे जो कार्यकर्ता आए हुए हैं, उन सबको उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अगर वो लोग एक साथ डटे रहें, जुटे रहें, तो मिशन जो 100+ का जो मिशन है वो डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। और खत्म होने के बाद पूरा दिन का जो अधिवेशन था वो खत्म होने के बाद अभी हम देख रहे हैं जितने भी कार्यकर्ता हैं या एमएलए हैं, एमपीज हैं, वो यहाँ पे निकले हुए हैं। एक टी ब्रेक है, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। यहाँ पे जो मीटिंग है वो शुरू होगा और हम आपको दिखाएंगे कितने अच्छी तरीके से सजाया गया है। हर एक सेगमेंटेड वे से रंजीत इसको सजाया गया है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन लगा के अभी चाय ब्रेक है, अभी टी ब्रेक है और मैक्सिमम जो भी लीडर्स हैं यहाँ पे आए हुए हैं वो सब टी ब्रेक में अभी गए हैं यहाँ पे। रंजीत जी हाँ, बिल्कुल जैसा कि आप कह रहे हैं विक्रम के मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर पहले अपने स्पीच रखा है, उनके स्पीच की मुख्य बिंदुओं के बारे में बताइए। बाद में हम अब दर्शकों को उसका डिटेल्स जरूर दिखाएंगे। स्पीच का मुख्य बिंदु क्या रहे हैं? जी हाँ रंजीत, स्पीच का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो 100+ का जो उन्होंने निर्धारित किया है उस 100+ को वो लाए। और उनका ये भी कहना है कि क्योंकि इस बार करीमगंज में जो ये 2 दिन का जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है कि ये दोनों क्षेत्रों के बराक वैली और ब्रह्मपुत्र वैली, जैसे कि सर्बानंद सोनोवाल हमेशा कहते हैं कि बराक, ब्रह्मपुत्र, पहाड़, व्यायाम, इन सब हमेशा ये और जितने भी पहाड़ी राज्य हैं यह मिलाकर एक एकत्रित होकर एकजुट होकर वो काम करे, उसी को मूल मुद्दा बनाए और इसमें कोई विभाजन ना आए। क्योंकि इतने अपर असम से, ब्रह्मपुत्र वैली से लोग बराक वैली में आए हैं, एक समन्वय का एक वार्ता यहाँ पे देना चाहते हैं और सबको वो यही कहते हैं कि एक साथ मिलके जो लक्ष्य बीजेपी सरकार ने लिया है, जो नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को कायम रखते हुए, काबिज रखते हुए इस पूरे सिलसिले में आने वाले चुनाव में भी सब एक साथ लड़े, एकजुट होकर लड़े। जी हाँ विक्रम बहुत ही अहम बात कही आपने। बराक घाटी के साथ वो जुड़ाव इससे पहले नहीं था और शायद भाजपा की ओर से जो प्रयास किए गए हैं, पहली बार एग्जीक्यूटिव मीटिंग वहाँ पे की जा रही है और बड़े पैमाने पे की जा रही है। शायद लोगों के बीच आपसी जुड़ाव हो, इसके लिए असम के अलग अलग प्रांत से वहाँ पे भाजपा के प्रतिनिधि पहुँचे हैं। तो बराक घाटी के प्रतिनिधि जो है और असम के दूसरे प्रांत के प्रतिनिधियों के बीच जरूर 2 दिन में इस तरह की एक तरह की बात बनेगी जो आने वाले समय में भाजपा को निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगा। लेकिन रंजीत दास ये कह रहे हैं कि 15 में से 12 उनका टारगेट है, क्या कहेंगे इसमें? डेफिनेटली रंजीत दास अब पिछले 10 दिनों के सफर में यहाँ पे आए हुए हैं और दिन रात 15 जो सांसदीय क्षेत्र है, 15 संसदीय क्षेत्रों में वो उन्होंने दौरा किया है, वहाँ पे वो घूमे हैं और हर जगह पे लोगों से बात की है, पार्टी वर्कर्स मीट की है उन्होंने वहाँ पे। और उनका ये टारगेट है कि कम से कम, क्योंकि 1992 में एक ही बार सीट आया था बीजेपी का, तो अभी ये टारगेट है क्योंकि बराक घाटी में, कछार में मैक्सिमम बीजेपी के सीट हैं और अभी ये चाहते हैं जिस जगह पे सीट नहीं है, जैसे हाइलाकांदी आप कहे तो हाइलाकांदी से सीट लाना बहुत ही जरूरी है। और हम डायरेक्ट जुड़ जाएंगे रंजीत, डिप्यूटी स्पीकर जो है अमीनुल हक लश्कर जी, जो कि सुनाई के एमएलए भी है। और सबसे बड़ी बात यह है रंजीत दास जिस दिन से आए हुए हैं उस दिन से एक ही बात उन्होंने आज इतने बड़े मन से उन्होंने यही बात कहा है कि सोनाई मॉडल में जैसा काम हुआ है, सोनाई मॉडल के अनुसार ही बराक घाटी में और पूरे असम में काम हो गया। अभी हम वो जानना चाहेंगे क्योंकि वो सोनाई के विधायक भी हैं और डेप्यूटी स्पीकर भी हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, राज्य के जो प्रेसिडेंट है, बीजेपी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने आज इतने बड़े मन से, जहां पे सर्बानंद सोनोवाल जी थे, वैजयंत जी, जय पांडा भी थे, इंचार्ज थे, उन्होंने एक बात बार बार दोहराया और हर क्षेत्र में दोहराया कि सोनाई मॉडल। वो सोनाई मॉडल क्या है सर? साल लास्ट 2016 में सुनाई में मैं संख्या लघु पार्टी होकर सिंगल में निर्वाचित हुआ। हमारा 60 विधायक से मैं सिंगल माइनॉरिटी से पहले बार असम राज्य में नॉर्थ ईस्टर्न में मैं सिंगल पहले बार जीता है भारतीय जनता पार्टी। और वो सुनाई मॉडल है सबका साथ सबका विकास। लास्ट 2016 सबका कम्युनिटी पड़ा मैंने वोट मिला है, माने हिंदू बेंगोली का, मणिपुरी का, हिंदी स्पीकिंग मुस्लिम का, सबका वोट मिला है। और जहां जिस समष्टि में 60-40 वोटर है, जहां में 40% हिंदू वोटर है, 60% मुस्लिम वोटर है, जैसा मेरा समष्टि में है, ऐसा समष्टि को कलेक्ट करके
जैसा लास्ट 2016 में मैं जैसा जीता हूं, ऐसा ही माने नेक्स्ट 2021 का निर्वाचन में हम लोग 7-8 आदमी संख्यालघु से प्रतिनिधित्व करेगा और सुनाई मॉडल से वो लोग जीतेगा। साथ में तो डेवलपमेंट का भी आता है, क्योंकि हमने देखा है सुनाई में डेवलपमेंट का काम बहुत हुआ है। सबसे बड़ा बात है माने सुनाई में मैं विधायक होने का बाद जो लास्ट 4.5 ईयर्स में जितना डेवलपमेंट हुआ, लास्ट 15 ईयर्स में जो जिस टाइम में कांग्रेस सरकार था इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम ऐसा बोल सकता है 70 साल में जितना डेवलपमेंट हुआ 4.5 साल में इतना डेवलपमेंट सुनाई समष्टि का हुआ और हर कम्युनिटी का डेवलपमेंट हुआ। यही है सुनाई मॉडल। एज ए डिप्यूटी स्पीकर, एज ए विधायक, जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो 2 दिन का ये अधिवेशन है, एग्जीक्यूटिव मीटिंग है, सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने बार बार एक ही बात कहा है, जो ब्रह्मपुत्र वैली और बराक वैली में समन्वय बढ़े। ब्रह्मपुत्र वैली से बहुत सारे विधायक यहाँ पे आए हैं, तो और यहाँ पे बराक वैली के विधायक एक साथ एकजुट मिलकर काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है ये आने वाले चुनाव में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखा जाएगा? देखिए, एक बात है, सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री होने से पहले जो लोग मुख्यमंत्री पहले था, हमारा तरुण गोगोई से स्टार्ट करके जितना मुख्यमंत्री, आप तो गोपीनाथ बरदलै तक, सब मिलके जितना बार बराकबली में आया है, 7.5 साल में इतना ज्यादा बार मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी आया है। और बराकबली और ब्रह्मपुत्र वैली जितना पहले से जो डिफरेंस था वो आज नहीं है। और ब्रह्मपुत्र वैली का जो विधायक लोग है वो लोग यहाँ के में जितना कंफर्ट फील कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं है। हम लोग जाके ब्रह्मपुत्र वैली के बराकबली से जो लोग एमएलए जाता है, हम लोग यहाँ में जाके कंफर्ट फील करता है, और वो लोग आके जो अभी जो कंफर्ट फील कर रहा है वो आगे पहले नहीं था। वही है सबसे बड़ा रिलेशन। हम लोग का आगे बराकबली और ब्रह्मपुत्र वैली जो दूर का रिलेशन है, अभी दूर नहीं है, सब एक हो गया, एक ही राज्य है। तो थैंक यू सर।